आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु जागृति यात्रा साइकिल रैली पहुंची कुरुक्षेत्र यमुनानगर बॉर्डर पर किया गया साइकिल रैली का भव्य स्वागत। इस बारे में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, जागृति यात्रा के नोडल ऑफिसर ने बताया कि महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु जागृति यात्रा साइकिल रैली कुरुक्षेत्र पहुंची है। कुरुक्षेत्र यमुनानगर बॉर्डर पर साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर विस्तार से जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, जागृति यात्रा के नोडल ऑफिसर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई 1 महीने की साइकिल रैली जागृति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। देखिए, जिस तरह से जागृति यात्रा, इसका जो नेम एक कहेंगे उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जागृति का मतलब है किसी को जगाना या किसी की जहन में अवेयरनेस जागृत करना। तो कोई भी चीज़ जो कहीं अनछुई रह गई या अनटच रह गई तो कहीं ना कहीं उनको बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर जागृति विमेन से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड और इसके साथ ही उनको कानून के बारे में जानकारी और क्या क्या उनके अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी और हरियाणा सरकार की क्या क्या स्कीम है विमेन के लिए, वो सब उनको अवेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये इनिशिएटिव हमारे जो हैं हेडक्वार्टर में बैठे उच्च अधिकारियों ने लिया है, जिसमें हमारे डीजीपी साहब श्री पी.के. अग्रवाल जी, आईपीएस ऑफिसर, और एडीजीपी मैम श्री कला रमन चंद्रन जी और आईजी मैम श्रीमती भारती अरोड़ा जी, इन सबके एफर्ट से ये संभव हो पाया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन ने किया पॉली क्लिनिक सेक्टर 4 के सामने नगर पंचायत द्वारा पैचवर्क से बनाई जा रही सड़कों का निरीक्षण। अधिकारियों पर भड़के एमिनेंट पर्सन। कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। आए दिन लोगों की शिकायतें, दुर्घटना की खबरें रोजाना आ रही हैं। सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने का काम कर रही है। ऐसे में कुछ जगह लापरवाह अधिकारी काम में जल्दबाजी करते हुए घटिया और बेअसर सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 की सड़क का पैचवर्क नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। इस काम का औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन एवं युवा जजपा नेता योगेश शर्मा पहुंचे और सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री को देखते भड़क गए। सड़क पर मिट्टी डालकर मात्र 1 इंच सामग्री से कवर किया गया। योगेश ने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर इस्तेमाल की गई सामग्री को जांचा और सामग्री के नमूने भी इकट्ठे किए। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। इसकी वजह से फिर पानी यहाँ रुकेगा, ये दोबारा फिर टूट जाएगा, तो इससे डबल नुकसान होता है। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो पैसा गवर्नमेंट का जो पैसा ये खराब हो रहा है बिल्कुल एकदम? नहीं, चलो खराब तो हो रहा, पर ये जो है और खराब हो जाएगा। जो नीचे रहेगा ना, जिसमें पानी जमा होगा तो जल्दी टूटेगा। सर, गवर्नमेंट को कार्य भी ऐसा करने चाहिए जो पक्का बिल्कुल एकदम, जब जनता का पैसा, मेहनत का पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, बताइए टैक्स का पैसा जा रहा है, तो उसको बिल्कुल ऐसे ठेकेदार को ठेका देना चाहिए जिसको इसकी नॉलेज हो। तो आपको क्या लगता है सर, जो ये कार्य किया जा रहा है वो नॉलेज के हिसाब से नहीं किया जा रहा है? अभी मैंने ये देख लिया ना, मैंने गाड़ी रोकी है, मैं जब आया। क्या लगता है कि अगर एक व्हीकल गुजरा तो क्या ये सड़क टूट सकती है? ये बरसात होगी, टूट जाएगी। हाँ, पानी जब इसमें पानी रुकेगा तो तोड़ देगा। तो ये थोड़ा ऊंचा, इसका लेवल इतना ऊंचा। पूरे हरियाणा में कड़ी नहीं है जितना बुरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो पता नहीं ये विधायक मोटा मोटा जाना सड़कों का ध्यान ही नहीं है। इतना बुरा तो कड़ी भी नहीं है। तो आज पैच वर्क जारी है, तो उसके बारे में क्या? ये सारे नाटक है, इसके तो 2 फ्री टेंडर कर दिए इसी के। आज पैच लगा रहे, कल ये पास हो जाएगी। आप एक सम्राट भवन बजा के देखो, 1 नंबर। बड़ा लोगों का दम होने लग रहा। इतनी ज्यादा धूल है जिस तरह दुम होएगा। इतना बुरा हाल कर दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। इस शहर में लोगों का रहना दुब्बर को लेकर। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 दिन से
हम शहर के जो ये एक तरीके से मैं कहूँ पैसे की बर्बादी चल रही है, इसको लेकर आप सभी के माध्यम से हम पहले भी रूबरू हुए थे और कल भी हमने आप साथियों के माध्यम से इनकी कारनामे दिखाने के लिए वो किया था। आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए क्या इसके ऊपर कैसे भी गिर के सड़क अटक जाएगी, नहीं करिए। आप खुद देख सकते हैं इसके ऊपर ये किस प्रकार से सिर्फ पैसे की बर्बादी करने पे लगे हुए हैं। इस ये रोड़ा भी इन्होंने अब डाला इसके ऊपर हमारे आने के बाद। तो ये बजरी और सिर्फ 45 लाख रुपए तो पहले ख़राब कर दिए इसके ऊपर, और 5-6 करोड़ के टेंडर ये अब लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतने पूछना चाहता हूँ, इनकी मंशा क्या है, क्यों सरकारी पैसे को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप 45 लाख के टेंडर करते हो, एक हफ्ते बाद फिर आप 5-4 करोड़ के टेंडर कर देते हो। देखिए, या तो आप इन चीज़ों से सुधार कर लें, नहीं तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, झाड़ू के दिन से यहाँ पर किस तरह से सड़क उखड़ जाती है। तो ये आपके सामने है सारा कुछ। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ मौसम में जो ठीक है लट्टू वो भी जम जाती है, तार को ले क्यों नहीं जम। तो ये आपके सामने देख लो, इसमें क्या पूरा मटेरियल डाला गया है। मैं इनको पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ हमें इसकी डिनाइटी दिखाइए, परंतु ना तो कोई अधिकारी सामने आता है, ना कोई ठेकेदार आगे आता है इसकी जवाबदेही के लिए। अब ये वर्कर लगे हुए बेचारे, ये क्या बताएंगे। मटेरियल आपने देख लिया किस तरीके का है जी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु नानक देव जी के पावन उत्सव पर कुरुक्षेत्र में एक रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 30 यूनिट रक्त अभी तक एकत्रित हुआ व लोगों ने बड़े उत्साह से रक्तदान किया। वहीं रटगल से समाजसेवी एक्स सरपंच सुरजीत सिंह साथी गुरुद्वारा साहिब से जसविंदर सिंह जी द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज़ ICB लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। जो ब्लड डोनेशन है वो एक महादान है, और आज के पावन अवसर पे जो ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है बहुत ही अच्छा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से लोग सामने आएँ, मैक्सिमम ब्लड डोनेशन दें। इससे कोई भी किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं है। जो हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं वो विदिन 4 मंथ्स या 3 मंथ्स ये रिप्लीट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये मन में मिथ नहीं होना चाहिए कि इससे कमज़ोरी हो जाती है या किसी तरह के कोई शरीर में कोई लॉस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा श्री रतगल वैद ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की। और ये जो आज श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है, इस पावन अवसर पर लोग बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। अब तक लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और अभी स्टार्ट ही हुआ है। जैसे जैसे अभी रश पड़ेगा तो हमें उम्मीद है कि 100 के करीब आंकड़ा पहुंच जाएगा ये। और इस अवसर पर हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े की। हमारे एक्स सरपंच साहब श्री सुरजीत सिंह जी हैं, ये समाज सेवी रतगल से, ये इनका आयोजन है सारा। ये हमारे प्रधान जी हैं जसविंदर सिंह जी गुरुद्वारा साहब से जी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और 2 शब्द सरपंच साहब कहेंगे। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े की सबको बधाइयाँ देते हैं हम। और बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। बहुत जो डोनर हैं अच्छी संख्या में यहाँ आ रहे हैं दान देने के लिए। बहुत लिस्ट भी लंबी लग चुकी है। और यहाँ के हमारे जो गुरुद्वारा साहब के प्रधान हैं सरदार जसविंदर सिंह जी, इनका हमारे को बहुत सहयोग मिला। इनका सहयोग हमारे को मिलता भी रहता है और आगे भी मिलेगा। ये हमारे भाई हैं और इतना इनका सहयोग यहाँ गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग। अक्षय भाई, आज जो किसानों को एक बड़ी खुशी मिली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले करीब 1 साल से जो किसान अपनी लड़ाई सिंगू, टिकरी और गाजीपुर के ऊपर लड़ रहे थे, जिसमें करीब 810 किसानों की शहादत हुई। आज वो जीत जो हुई है, आज प्रधानमंत्री ने जो झुकने का काम किया, उनको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जीत केवल उन 810 शहादत देने वाले परिवारों की हुई है, उन 75,000 किसानों की हुई है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे।
उन किसानों की हुई है जो साइकिलों के ऊपर पूरे देश का भ्रमण किया, जिन्होंने यात्रा निकाली। उन नेताओं की जीत हुई है जो किसानों को एकजुट करने में कामयाब रहे। वो 40 के 40 नेताएं बधाई के पात्र हैं, SKM बधाई का पात्र है। और लड़ाई जब तक जारी भी रहेगी, जब तक ये संसद भवन के अंदर पास नहीं होगा कि 3 कृषि कानून को रिपील किया गया है और MSP गारंटी का कानून बनाया गया है। जो किसानों के बच्चे शहीद हुए हैं, 810 परिवारों के जो लोग शहीद हुए हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जाता। जब तक मुकदमे वापस नहीं होते तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि जब सत्र लगेगा संसद भवन के अंदर तो सरकार किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेगी। हाँ बोलिए आप। बताइए, आज किसानों को जो इतनी बड़ी खुशी मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं अपने किसानों की शहादत को, किसानों के संघर्ष को, और हर आदमी जो योद्धा बन के, चाहे किसान मजदूर था, इसके अंदर जूझा है। 800 के करीब कुर्बानियाँ दी हैं, घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, वहाँ तपस्या की है। लेकिन मैं मोदी जी को अभी बधाई नहीं देता कि उन्होंने जो घोषणा की है ये अधूरी है। देर आए दुरुस्त आए वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह अभी दुरुस्त नहीं आए हैं। 3-4 प्रमुख मांगे और रह रही हैं। हजारों मुकदमे किसानों के ऊपर लंबित हैं, उनको ख़त्म किया जाए। जो शहादत हमारी लगभग 800 के करीब किसानों की आई है, उनके परिवारों को रोज़गार और मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी एक मुख्य मांग और थी, जो इन तीनों कानूनों के बराबर में पड़ती है, MSP को कानूनी गारंटी देना, वो भी अभी तक घोषणा नहीं की है। तो इसके अलावा दूसरी 2 मांगे और थी। बिजली की समस्या थी जो बिलों की थी, और दूसरी समस्या पराली की थी। मैं चाहता हूं कि अगर बड़ा हृदय दिखाना चाह रहे हैं ना प्रधानमंत्री, तो किसानों के नेतृत्व से बात करे और उनको अपने पास बुलाए, और मैं चाहता हूं उनके बीच में आए, फिर तो उसका बड़ा दिल इन सारी घोषणाओं को संपूर्ण करे, तभी वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जितना जो कुछ थोड़ा बहुत किया है, इसको हम संपूर्ण नहीं मानते। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी सद्बुद्धि की राह पे चले हैं, और शायद ये भी। अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई जो किसानों की लड़ाई है वो काफ़ी अधूरी है। जैसे जिस टाइम भी ये बीजेपी सरकार 2014 से पहले जितने भी मुद्दे लेके आई थी, उसमें से तो ये परसेंटेज निकाले तो 2% के बराबर भी नहीं है। जैसे एक तो स्वामीनाथन लागू करना, और जैसे बिजली के बिल वगैरह, या मतलब बिजली फ्री, और जितने भी किसानों के ऊपर कर्जे हैं उनके माफ़ के जो वादे किए हुए हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि भाई किसानों की जीत हुई है, जिन्होंने सभी मौसमों की मार सहते हुए अपनी कौम की, अपनी ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी, और इसमें सफलता को भी हासिल किया है। लेकिन वही बात है कि फ़िलहाल तो हम प्रधानमंत्री जी का कोई धन्यवाद भी नहीं कर सकते जब थोड़ी लिखित रूप में MSP की पूरी गारंटी नहीं मिलती। और जितना जो भी है ये, इसका मतलब कि लिखित रूप में जब मिलेगा कानून, सभी ये बर्खास्त करे जाएंगे, तो तभी जाके मानेंगे कि भाई कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किया है। हम तो यही कहेंगे कि जो आज ये कानून वापसी की घोषणा की है, कि उन किसानों को धन्यवाद जिन्होंने 800 से ज़्यादा शहादत दी हैं, और उनको परिवारों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने उधर बॉर्डरों पर भेजकर अपने आदमियों की शहादत दी है। और एक ये प्रधानमंत्री बहुत झूठा है, इसके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता जब तक ये कानून संसद में मतलब रद्द नहीं होते, और जो इतने मतलब नहीं उठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और MSP पे गारंटी नहीं होगी।